हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नूर एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अमिता थिंक ऑफ अ नंबर। अमिता किसी नंबर के बारे में सोचती है एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। किसी भी एक नंबर के बारे में उसने कुछ सोचा और जो भी नंबर वो सोच रही है उसमें से जब वो सबट्रैक्ट करती है 5/2 को, देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 और उस नंबर को 5/2 में से सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को वो मल्टीप्लाई करती है किससे? 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। अब जो रिजल्ट उसके पास आया वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है उसी नंबर के 3 टाइम्स के। सो व्हाट इज द नंबर? आपको फाइंड आउट क्या करना है कि वो नंबर कौन सा नंबर है जो कि अमिता ने सोचा था। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो नंबर है उसे क्या एज्यूम किया जाता है? x। लेट द नंबर बी x। क्योंकि वेरिएबल है तो अल्फाबेट्स में से किसी भी अल्फाबेट को यूज किया जा सकता है। हम कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं? x। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमिता थिंक ऑफ अ नंबर। अमिता ने किसी नंबर के बारे में सोचा और हम उस नंबर को क्या कंसीडर कर रहे हैं? x, व्हिच मींस x। अमिता ने जिस नंबर के बारे में सोचा है वो नंबर हमने क्या कंसीडर किया है? x। एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अब वो क्या करती है? उसमें से सबट्रैक्ट कर देती है 5/2। तो x में से सबट्रैक्ट हो गया 5/2। she multiplies the result by 8। x में से 5/2 को सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें उसने किसे मल्टीप्लाई कर दिया? उसमें उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8 को। she multiplies the result by 8। अब क्या कह रहा है वो आगे? द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। अब ये जो रिजल्ट आएगा इस सॉल्यूशन के बाद वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा जिस नंबर के बारे में उसने सोचा था, व्हिच मींस x। जिस नंबर के बारे में उसने सोचा था उस नंबर के 3 टाइम्स के, व्हिच मींस x into 3। अमिता थिंक ऑफ अ नंबर, हमने उस नंबर को क्या एज्यूम कर लिया? x एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। x में से माइनस कर दिया 5/2। she multiplies the result by 8 और जो रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। the result now obtained is 3 times the same number she thought of। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल है? जो नंबर उसने सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नंबर, व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करते हैं इसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x minus 5/2 into 8 equals to x into 3। अगर हम सोल्यूशन करना चाहें तो x minus 5/2 into 8 is equal to what? 3x। x into 3 3x हो गया। अब 8 जोन सा है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है। LHS में 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे? x minus 5/2 को वही रहने देंगे और मल्टीप्लाई का 8 जोन सा है वो LHS से RHS पे जाएगा तो 3x के अपॉन में जाके 3x/8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में x के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, 2 into x 2x। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा 1, 5 1 जा 5 तो -5 इज इक्वल टू व्हाट? 3x/8। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ? हमें फाइंड आउट हुआ 2x minus 5/2 is equal to what? 3x/8। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में
हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या किया जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से और 3x मल्टीप्लाई होगा 2 से। 8 मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 5 से और 3x मल्टीप्लाई हुआ 2 से। 8 इंटू 2x, 8 2 जा 16, ये क्या हो जाएगा 16x माइनस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू व्हाट, 3 2 जा 6x। अब ये 16x माइनस 40 हो गया और इक्वल्स टू व्हाट 6x। x वाला जो भी हमारे पास टर्म है वो x वाली टर्म के साथ ही सॉल्व होगी, तो 16x अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा। 6x जो है वो RHS से LHS पे जा रहा है, तो प्लस 6x क्या हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 40 जो सा है वो LHS से RHS पर आ रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा प्लस 40 या फिर 40। 16x में से आप 6x को माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 10x, तो 10x इज इक्वल टू व्हाट 40। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमारे पास है 10x इज इक्वल टू 40। x अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, 40 ये 10 x का कोएफिशिएंट है विच मींस x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब 40 वाली साइड पर जाएगा RHS पर जाएगा तो 40 के अपॉन में चला जाएगा। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 4। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या आया है, नंबर आया है 4। Second question, a positive number is 5 times another number। कोई एक पॉजिटिव नंबर जो सा है वो किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के 5 टाइम्स के इक्वल है। तो अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को x कंसीडर करते हैं तो दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 5x। 5 टाइम्स मींस 5 into x, 5x। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे 0 से राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर आपने पॉजिटिव नंबर को x कंसीडर किया, लेट द वन पॉजिटिव नंबर बी x। अगर एक पॉजिटिव नंबर को आप x कंसीडर कर रहे हो तो देन द अदर पॉजिटिव नंबर विल बी, दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स है ना पहले के, विच मीन्स वो क्या हो जाएगा 5x। एक पॉजिटिव नंबर को अगर आप x कंसीडर करते हो तो दूसरा पॉजिटिव नंबर जो उसके 5 टाइम्स के इक्वल है वो क्या हो जाएगा 5x। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर इन दोनों नंबर्स में x में भी आप 21 ऐड कर दो और 5x में भी आप 21 ऐड कर दो। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो ये न्यू नंबर्स फॉर्म हो गए, ये भी अब एक न्यू नंबर बन गया और ये भी अब एक न्यू नंबर बन गया क्योंकि दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया। देन अब वो क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकेम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अगर दोनों में 21 ऐड किया जाए तो एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकेम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इन दोनों में से एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाए। ट्वाइस का क्या मतलब है, आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, राइट। ट्वाइस का यही मीनिंग होता है। x की वैल्यू को एक रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा, अगर हम x की वैल्यू को 2 कंसीडर कर लें, ये x2 है, x plus 21 क्या हो जाएगा 2 plus 21 which means 23।
और वही 5x प्लस 21, अगर हम 5x प्लस 21 में भी x की वैल्यू को जो हमने 2 कंसीडर किया है पुट करके देखें तो 5 इंटू 2 प्लस 21, 10 प्लस 21 इज इक्वल टू व्हाट 31। 5x प्लस 21 में जब x की वैल्यू रखी तो वो बड़ा आया, उसका सोल्यूशन बड़ा आया, और x प्लस 21 में जब हमने x की वैल्यू रखी तो उसका सोल्यूशन छोटा आया। इस सॉल्यूशन से हमें क्या पता चलता है कि इस कंडीशन में 5x प्लस 21 बड़ा है x प्लस 21 से। ये वाला जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ वो बड़ा ही होगा इस वाले न्यू नंबर से। अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें, हम चाहते हैं कि x प्लस 21 इक्वल हो जाए 5x प्लस 21 के, ताकि हम x की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व कर सकें। अब हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस की बात हुई है ना, तो आप ट्वाइस किसे करेंगे, हम ट्वाइस इसे करेंगे ना। जो छोटा है उसको अगर हम ट्वाइस कर दें तो वो बड़े के इक्वल हो सकता है या हो जाएगा। जो ऑलरेडी बड़ा है, ये तो ऑलरेडी बड़ा था, इसका सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट किया तो वो इस वाले के कंपैरिजन में बड़ा आया था। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, ये इस न्यू नंबर के इक्वल नहीं हो पाए। इसीलिए x प्लस 21 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसे इक्वल्स टू रख देंगे 5x प्लस 21 के। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या आया हमारे पास 2x प्लस 21 इज इक्वल टू व्हाट 5x प्लस 21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं 2 इंटू x 2x, 2 into 21 42 is equal to what 5x plus 21। x वाले जितने भी ये टर्म्स हैं इनको एक तरफ करते हैं और जो प्लेन टर्म्स हैं या फिर जितने भी हमारे ये 42 और 21 ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं। 42 ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, 21 RHS से LHS पर आया तो -21 हो। 5x ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, 2x LHS से RHS पे जा रहा है तो -2x हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 42 minus 21 is equal to what 21 is equal to 2x 5x, 5x में से 2x माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 3x। अब 3x का कोएफिशिएंट है तो 21 के अपॉन में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, x की वैल्यू क्या आ गई 7। ये हमारा x फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है व्हाट आर दी नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले पॉजिटिव नंबर को आपने x कंसीडर किया था और x की वैल्यू क्या आई थी 7, तो फर्स्ट नंबर तो 7 हो जाएगा। सेकंड पॉजिटिव नंबर को आपने 5x कंसीडर किया था, x की वैल्यू क्या आई है 7 व्हिच मींस 5 into 7 5 7 जा 35। तो आपसे जो पॉजिटिव नंबर्स पूछे गए हैं उनमें पहला पॉजिटिव नंबर है 7 और दूसरा पॉजिटिव नंबर है 35। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें 2-digit नंबर फाइंड आउट करना है जिस 2-digit नंबर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि 2-digit नंबर है क्या। अगर हम 2-digit नंबर की बात करें तो 2-digit नंबर है क्या, ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट्स होती है। अगर 2 डिजिट्स हैं, लाइक अगर हम 24 की बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। इसमें एक डिजिट 1th प्लेस पर है और एक डिजिट जोन सी है वो 10th प्लेस पर है, राइट। ये 1th प्लेस की डिजिट हो गई, ये 10th प्लेस की डिजिट हो गई। तो एक 2 डिजिट नंबर में ये जो डिजिट्स होती हैं उनमें एक डिजिट 1th प्लेस पे होती है और एक डिजिट कहाँ होती है 10th प्लेस पे। अगर मुझे इस नंबर को फॉर्म करने के लिए कहा जाए कैसे फॉर्म होगा,
अगर मैं इस नंबर को फॉर्म करना चाहती हूँ तो क्या मेथड है, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट, राइट। 10 इंटू टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 2, प्लस 1 इंटू वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 4। 10 इंटू 2 20, 1 इंटू 4 4, 24। तो ये वो मेथड है जो यूज होगा जितने भी 2 डिजिट्स नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम के सम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से इसे माइंड में सेट कर लेना है। 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट, किसी भी 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए आप यही मेथड यूज करेंगे। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है उसमें हमारे पास ना तो वंस प्लेस की डिजिट गिवन है और ना ही टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है वो गिवन है। हमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें ये बताया गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। वो कहते हैं कि वंस प्लेस की जो डिजिट है और जो टेंस प्लेस की डिजिट है, अगर उन दोनों डिजिट को प्लस कर दिया जाए तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाती है, 9। वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट को अगर आप ऐड कर दो तो उनका सम अप या सम ऑफ क्या आता है, 9। अब इस क्वेश्चन में आप क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम जो टेंस प्लेस की डिजिट है, लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी x, उसे हमने x कंसीडर कर लिया। अगर टेंस प्लेस की डिजिट x है तो देन दी वंस प्लेस डिजिट, तो वंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी, विल बी, दोनों का सम अगर 9 है और उनमें से एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 9 माइनस x। ये हमें मिल गई हमारी डिजिट्स कि टेंस प्लेस पे x है और वंस प्लेस पे क्या है, 9 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। यहाँ पर आपको एक ओरिजिनल नंबर पता होना चाहिए जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनेगा, x और 9 माइनस x को, और उसी के साथ साथ एक नया नंबर भी फॉर्म करना है आपको। इन डिजिट्स का जो प्लेस है उसको इंटरचेंज करके सबसे पहले हम बनाते हैं ओरिजिनल नंबर इन डिजिट्स को यूज कर। अगर हम ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ओरिजिनल नंबर कैसे फॉर्म होगा, अभी हमने डिस्कस किया था 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट, 10 इंटू टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट एज्यूम की है हमने, x, प्लस 1 इंटू वंस प्लेस पे क्या है, 9 माइनस x। 10 इंटू x 10x, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू x x और साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गए। अब ये 10x है और ये 1x है, 10x में से 1x माइनस होगा 9x प्लस 9, ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या फॉर्म करना है, अब हमें फॉर्म करना है when we interchange the digits। अब हमें डिजिट्स को इंटरचेंज कर कर एक नया नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर है और नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स। जब डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो कौन सा नंबर ऑब्टेन होता है, अब ये देखते हैं। डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं यानी 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो वंस प्लेस की डिजिट है वो। डिजिट्स इंटरचेंज हो गई ना, वंस प्लेस की डिजिट टेंस प्लेस की जगह आ जाएगी और टेंस प्लेस की डिजिट वंस प्लेस की जगह चली जाएगी।
तो 10 into 1 place digit plus 1 into 10 place digit, right? डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। 10 into 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है 9 माइनस एक्स प्लस 1 into 10 प्लेस पे कौन सी डिजिट है x। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 9 को तो 10 into 9 90 माइनस 10 into x 10x 1 into x 1x which means 90 माइनस 10x में से 1x माइनस होगा क्या आएगा 9x और साइन बड़ी डिजिट माइनस का। तो जहां आपका ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 9 था वही डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ वो क्या है 90 माइनस 9x। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि when we interchange the digits it is found that the resulting new number, ये जो न्यू नंबर आता है ये ग्रेटर देन दी ओरिजिनल नंबर बाय 27 है। ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है जो हमने क्या भी सॉल्व करके निकाला है 9x प्लस 9 उसके कंपैरिजन में जो नया नंबर ऑब्टेन होता है डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर वो बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है 27 गिवन है रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब इस 27 को कैसे यूज किया जाएगा? अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जो मेरा ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया है उन दोनों को इक्वल करना चाहती हूँ तो या तो मुझे इस नंबर में 27 और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बड़े नंबर के इक्वल हो जाए क्योंकि ये नंबर कितना बड़ा है 27 बड़ा है इससे। या ये भी हो सकता है कि मैं इस नंबर में से 27 माइनस कर दूं। अगर मैं बड़े नंबर में से जो 27 जितना वो बड़ा है उतना माइनस कर दूंगी तो वो छोटे नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप बड़ा नंबर जोन सा है जो ग्रेटर नंबर है उसमें से 27 माइनस कर दीजिए या फिर जो स्मॉलर नंबर है उसमें 27 ऐड कर दीजिए। मैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं इसे सॉल्व करने के लिए जो स्मॉलर नंबर है उसमें 27 ऐड कर रही हूँ ताकि वो ग्रेटर के इक्वल हो जाए। तो 9x प्लस 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। अब ये इक्वल हो क्योंकि मैंने इसमें 27 प्लस कर दिया तो जो नंबर बड़ा था 27 बड़ा था वो बराबर हो गया छोटे नंबर के। वो बोथ आर इक्वल हो 9x 27 प्लस 9 36 is equal to what 90 minus 9x। अब इसे x के लिए सॉल्व करते हैं 9x minus 9x RHS से LHS पर जाएगा तो plus 9x हो जाएगा 90 plus 36 RHS पे जाएगा तो minus 36 हो जाएगा। 9x plus 9x 18x is equal to what 90 में से 36 माइनस कर रहे हैं हम 54 x is equal to what 54 upon 18 18 1 जा 18 18 3 जा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ x is equal to what 3 राइट। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है जबकि हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है हमें उस 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू में हमने एक डिजिट की जगह x कंसीडर किया था और दूसरा क्या कंसीडर किया था 9 माइनस x। और जब ओरिजिनल नंबर फॉर्म किया था 1 प्लेस और 10 प्लेस की डिजिट को यूज करके तो ये था हमारा ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 9। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ओरिजिनल नंबर था 9x प्लस 9। x की जगह x की वैल्यू रखते हैं 9 into 3 प्लस 9 3 9s are 27 27 plus 9 तो 27 plus 9 is equal to what 36। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 36।
fourth question, one of the digit of a two digit number is three times the other digit. अगर हम टेंस प्लेस की डिजिट को let the tens place digit be x कंसीडर करें तो वंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी, देन दी वंस प्लेस डिजिट बी 3x, 3 टाइम्स है which means 3 into x, 3x हो जाएगी। अब हम ओरिजिनल नंबर बनाते हैं डिजिट्स को यूज कर कर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर 10 into टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 into वंस प्लेस डिजिट 10 into टेंस प्लेस की डिजिट क्या है x प्लस 1 into वंस प्लेस की डिजिट क्या है 3x, 10 into x 10x, 1 into 3x 3x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, साथ में x आ गया। 10x plus 3x is equal to what, 13x, 10 plus 3 13, साथ में x आ गया। ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब आगे क्या कंडीशन है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब हम वो नंबर फॉर्म करेंगे जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर बनता है। व्हेन वी इंटरचेंज दी डिजिट्स, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो तो एक न्यू नंबर फॉर्म होता है। तो द न्यू नंबर फॉर्म व्हेन वी इंटरचेंज दी डिजिट्स, करते हैं इंटरचेंज, 10 into 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वंस प्लेस की डिजिट, डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, प्लस 1 into 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 प्लेस की डिजिट। सो 10 into 10 प्लेस की डिजिट कौन सी थी, 10 प्लेस की डिजिट थी x और 1 प्लेस की डिजिट कौन सी थी 3x। तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लेस की डिजिट which is 3x प्लस 1 into 10 प्लेस की डिजिट कौन सी है x, 1 into x, 10 into 3x, 10 3s are 30, ये 30x आ गया, प्लस 1 into x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे 1x आएगा, तो 30x plus 1x is equal to what, 31x। तो जब आपने ओरिजिनल नंबर फॉर्म किया डिजिट्स को यूज कर कर तो वो 13x था, और जब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर कर एक न्यू नंबर फॉर्म किया तो वो क्या आया, 31x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर को डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो नंबर आया उसमें ऐड करते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है, 88। If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. 13x plus 31x is equal to 88. 13x plus 31x is equal to what? 44x is equal to 88. X is equal to 88 upon 44. 44 ones are 44. 44 twos are 88. X की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमें फाइंड आउट हुआ x। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो अब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल नंबर था क्या 13x, x की वैल्यू क्या आई है 2 व्हिच मींस 13 into 2, तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 26। 13 2s are 26। Fifth question, Sobu's mother's present age is 6 times Sobu's present age। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो सोबू की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सोबूस की प्रेजेंट एज के 6 टाइम के इक्वल है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबू
बी एक्स ईयर्स। सोबू की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ईयर्स कंसीडर कर लिया। अगर उसकी एज एक्स ईयर्स है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? देन दी प्रेजेंट एज ऑफ सोबू's मदर विल बी 6 टाइम्स है सोबू की प्रेजेंट एज के, तो क्या हो जाएगी? 6x ईयर्स, राइट। अब आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में? सोबू's एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सोबू की एज कौन सी होगी? विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। वो किसकी इक्वल होगी? उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के। तो अगर सोबू की प्रेजेंट एज x है तो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ सोबू's एज, 5 साल बाद सोबू की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 इयर्स, 5 साल और ऐड हो जाएंगे उसकी एज में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि 5 साल बाद जो सोबू की एज होगी विच मींस x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? उसकी मदर की प्रेजेंट एज 6x के 1/3 के 1/3 इंटू 1/3 के इक्वल हो जाएगी सोबू की एज। 5 साल बाद की सोबू की एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज विच मीन 6x के 1/3 के इक्वल होगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? हमें उन दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करके बतानी। x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2x आ गया, 2 into 1 2x। 5 ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की, 2x x जोन सा है ये LHS से RHS पे जा रहा है सॉल्व होने के लिए, तो प्लस x माइनस x हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 1x, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो हमने सोबू की प्रेजेंट एज को क्या कंसीडर किया था? x। तो सोबू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? सोबू की प्रेजेंट एज हो जाएगी x की वैल्यू क्या आई थी? 5, which means 5 इयर्स। और वहीं उसकी मदर की प्रेजेंट एज को हमने क्या कंसीडर किया था? 6x, which means 6 into 5, 6 5 जा 30। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो गई 30 इयर्स और उसकी सोबू की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 इयर्स।